श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चलिए आपको बताते हैं कि कब है पितृपक्ष। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्र पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों का तर्पण आश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। अगर आपको अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि याद नहीं है तो भी आप तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों पूर्वजों के देहावसान की तिथि ज्ञात न होने पर आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। ये श्राद्ध की अंतिम तिथि होती है। यदि किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसी तरह पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की खास मान्यता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाता है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधा आती है। घर में ज्यादा कलेश झगड़े होते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में पितृदोष को दूर करने एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करें। श्रद्धा के पहले दिन भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करें। घर या व्यापार स्थल पर स्वर्गीय पितरों की अच्छी तस्वीरें लगाएं। ये तस्वीर दक्षिण पश्चिम दीवार या कोने पर लगाएं। दिन शुरू करने के बाद सबसे पहले उनको प्रणाम करें। हर दिन उन्हें माला चढ़ाएं और धूपबत्ती दिखाकर उनका आशीर्वाद लें। उनके नाम पर जरूरतमंदों को खाना बांटें। पितरों के नाम से धार्मिक स्थल पर धन या सामग्री दान करें। घर या बाहर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें। अमावस्या पर तर्पण पिंडदान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय, चींटियों, कौवों या अन्य पशु पक्षियों को खाना खिलाएं। इससे आपकी कुंडली में पितृ दोष दूर होगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।